आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए आज मेरे हाथ में है, देखिए ऑनलाइन पेपर 31 दिसंबर का, जिसका नाम है हिंदुस्तान। ये औरंगाबाद से शाया होता है, उर्दू का बहुत मकबूल आम पेपर है। और इसके अंदर है, देखिए इसके अंदर चौथे पेज पे एक न्यूज़ है। चौथे पेज पे एक न्यूज़ ये है कि वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोग हिरासती कैंप में भेजे जाएंगे, बीजेपी एमपी। और इसके अंदर लिखा हुआ है, नई दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक राज्यसभा एमपी ने दावा किया है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के लिए हिरासती कैंप कायम करने का हुक्म दिया है। ताहम बीजेपी की मगरबी बंगाल यूनिट ने एमपी के इस तफसीर को खुद से अलग कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक कूच बिहार ज़िले के देहानाटा के आदाबाड़ी में एक इजलास से खिताब करते हुए अनंत राय महाराज ने कहा है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे उन्हें हिरासती कैंप में रखा जाएगा। राय ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने हिरासती कैंप यानी डिटेंशन कैंप कायम करने का हुक्म दिया है। जिन लोगों के नाम काटे जाएंगे उन्हें वहां रखा जाएगा, फिर इनसे डोमिसाइल साबित करने को कहा जाएगा। ये इस तरह की न्यूज़ है जो आज से एक दो रोज़ पहले हिंदुस्तान पेपर में आई है। और एक इसी के साथ एक ये न्यूज़ है कि औरंगाबाद के अंदर जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग जमात के जो है तो इज्तिमात होने जा रहे हैं जोन वाइज, पूरे ज़िले के अंदर, मतलब शहर के अंदर ये होने जा रहे हैं। मस्जिद के जो 4-5 लोग रहते हैं मिलके कमेटी के ज़िम्मेदार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह उनको नज़र बद से बचाए। देखिए ये बहुत अहम मौजू है। ये मैं तमाम लोगों को बता दूं कि देखिए मैंने कई बार वहाँ इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके ऊपर कोई रद्दमल देखने में नहीं आ रहा है। अगर रद्दमल देखने में आता तो मैं पागल इंसान नहीं हूँ कि बार बार मैं मेरा आधा एक घंटा डालते बैठूँ। लेकिन मैं कौम का एक ज़िम्मेदार समझता हूँ, कौम के दरमियान से आता हूँ, तो मैं अपनी अखलाकी फ़र्ज समझता हूँ कि जब कुछ पेपरें जब सारी बातें अखबार में शाये हो रही हैं तो उसके पस मंज़र में हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए, किस तरह से हिकमत इख्तियार करना चाहिए और किस तरह से लापरवाही से बचना चाहिए। तो मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है। तो मेरे समझ में आज तक मेरे दिमाग में अब ये बात नहीं आ रही है अब तक कि मैं तो एक आम नागरिक हूँ, एक सोशल मीडिया चलाता हूँ, छोटे मोटे अखबार का मुदीर आला हूँ और ये है। लेकिन जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं उसमें सियासी भी आ गए, मजहबी भी आ गए, समाजी भी आ गए, सकाफती भी आ गए, अपन से पता नहीं कौन से सब आ गए इसके अंदर। लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा कि उसको मजाक में ले रहा, ऐसा लग रहा है मेरे को। उसको मजाक में ले रहे कि चलो ये बड़बड़ कर रहे हैं, इलेक्शन का मामला है, चलो चलन दो, बीजेपी का धंधा ही चाहिए। शायद मेरे को ऐसा लग रहा क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही ना, कोई एक्टिविटी दिख रही नहीं। मुसलमानों के ज़िम्मेदार जो है, और मैं हमेशा बारहा कहता हूँ कि हमें सियासी जो मुसलमान के लीडर है इनसे हमको उम्मीद तवक्को कम है। मुसलमान के अगर 100 लीडर है तो उसमें यूँ समझ लीजिए 10 अच्छे हैं, 90% जो है तो बिल्कुल अपनी अपनी दुनिया में मगन है। उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, उनको अपना ओहदा प्यारा है, अपनी पार्टी की वफादारी जो है तो वफादारी प्यारी है। ये सच्चाई है, ये जग ज़ाहिर है। सिर्फ 10% लोग हैं जिनके दिल में खौफ खुदा रहता, एक उम्मत का दर्द रहता, जनता से प्यार रहता, सारी बातें हैं। लेकिन ये इतना बड़ा इशू आया है, लेकिन इसके ऊपर कोई हलचल नहीं हो रही है। हालांकि अखबार में आ चुका है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि देखिए जैसा आज जून वाइज इज्तिमा हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। तो मेरी तबलीग जमात के ज़िम्मेदारान से ये अदबन अपील है, देखिए हमको पता है, सारी दुनिया को पता है, आपके इज्तिमा में कोई दुनियादारी की बात नहीं होती, आपके इज्तिमा में कोई सियासी बात नहीं होती। आपका इज्तिमा किसी एक ही खुसूसन मसला की फ़िक्र कहिए या किसका वो नहीं है, बल्कि हर वो मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है वो उनके लिए दरवाज़े खुले हैं। आप आइए और इल्म दीन सीखिए, अपनी गलतियों की इस्लाह कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लीजिए, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाइए, दीनदार बन जाइए, नेक इंसान बन जाइए, अच्छे इंसान बन जाइए और नेक माशरे का जो है तो नेक माशरा बनाने की कोशिश कीजिए। अपने अपने अहल आयाल को जहन्नुम से, आग से बचाने की कोशिश कीजिए। ये थी, नमाज़ों का एहतमाम कीजिए, सुन्नतों का एहतमाम कीजिए, नफिलों का एहतमाम कीजिए। ये सारी बातों पे जोर दिया जाता है, इस तमाम दुनिया को मालूम है और आज तक उसमें दुनिया की बात नहीं हुई है। लेकिन मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, ये अदबन गुजारिश है कि देखिए आपके जो इज्तिमा हो रहे हैं पूरे इंडिया में जहाँ भी होंगे, खाली औरंगाबाद नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, चाहे सुन्नी जमात हो, तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हिंद हो या अहले हदीस की हो, जो भी हो, अगर आप इज्तिमा ले रहे होंगे, ज़्यादातर तो उमूमन ये देखने में आता है
कि तबलीग जमात के इज्तिमा ज़्यादा होते हैं कसरत से, बाकी के बहुत कम देखने में आता है। कुछ सालाना प्रोग्राम इस तरह से मुनक़द होते हैं। तो अपने जैसा हम देखते हैं कि इज्तिमा के अंदर मैंने देखा हूँ कि मतलब कुछ लोग रास्तों पे इश्तिहार के बोर्ड लगा देते हैं, हालांकि उसका इज्तिमा से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन वो लगा देते हैं इज्तिमा से बाहर, इज्तिमा के अंदर नहीं। और कुछ लोग जो है तो मतलब कुछ अपने कारोबार हिसाब से मुहर्रा देने के बोर्ड लगा देते हैं, ये भी इज्तिमा के बाहर होता है, अंदर नहीं। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसा हम लिख के लगाते हैं, जब इज्तिमा में दाखिल होते हैं तो अक्सर देखने में आता है कि पानी की सबील, शरबत की सबील, खाने का इंतज़ाम लिखा हुआ था बाज़ाब्ता कि भाई ये सिल्ली खाने की तरफ से है, रोशनी अड्डा वाले की तरफ से है, किरारपुड़ा वाले की तरफ से है, बाजी वाली तरफ से है। एक ऐसा लिखा हुआ था कि इनकी जानिब से जो है तो ये शरबत पिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, बाज़ाब्ता लिख के ज़ोन नंबर, एरिया नंबर तक लिख के लगाते हैं। अच्छी बात है, अल्लाह सबको अजर खैर अता करे, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब हम दुनियादारी के लगाते हैं कि भाई ये पानी पिला रहे हैं, ठीक है, नेक काम है पानी पिलाना, तो हम उसमें अंदर मतलब ज़ून का नाम लिखते हैं, महल्ले का नाम लिखते हैं कि अगर ज़िले का इस्तेमाल है तो गंगापुर की सबील है, वैजापुर की सबील है, तो भैया कि बैनर लगा दो ना ऐसा कि भाई एसआईआर होने वाला है, इसके अंदर जो है तो तमाम मुसलमानों को जो है तो एक ज़रूरी इतला दी जाती है कि उसमें 25-30 कागज़ का मेंशन कीजिए, जो लाजमी है। ये बनाने के लिए आप जो है तो कोशिशें करें और अपने ख़ानदान में अपने दोस्त की, अहबाब की जो है तो अखलाकी मदद भी करें। अगर ऐसा लिख के लगा देते हैं कि क्या आप पे केस हो जा रहा, क्या ये एकदम शरीयत के बाहर काम हो जा रहा है क्या? मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया। इतना इतना कैसा, ये तो अजीब बात है। जबकि हम जब तारीख़ इस्लाम पढ़ते हैं तो उसमें ये सुनने को मिलता है, ये पढ़ने को मिलता है बयानात के अंदर भी और किताबों के अंदर भी कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन के चबूतरे के हिस्से पर जो है तो जंग के फ़ैसले हो रहे, अमन के फ़ैसले हो रहे, दुनिया के फ़ैसले हो रहे, अमन व अमान के फ़ैसले हो रहे, इस्लामी माशरे के ऊपर बात हो रही, दुनियादारी पे बात हो रही, माशरत पे बात हो रही, तिजारत पे बात हो रही, ये देखने को मिलता है। तो मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ठीक है भाई, मैं देखिए मैं बड़ा मोहतात होकर बढ़ रहा हूँ, आप मेरे को आप ये ना समझे, सिर्फ मेरा इतना ही बोलना है कि कम से कम इस हद तक तो भी जो है तो इज्तिमा के अंदर जो है तो जैसा अगर एक दिन का है तो उसमें 1 घंटा ऐसा निकाला जाए मखसूस, 1 घंटा कम से कम, एक उसके अंदर एक वकील साहब और कोई ऐसा सियासी समझबूझ रखने वाला बंदा कि जो सिर्फ इसमें कोई पार्टी की बात ना करे, किसकी आलोचना ना करे, किस पे तनखीद ना करे, बल्कि इसकी रहनुमाई करे बस कि भाई देखिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत हिंद ने जो भी मतलब इसके बारे में गाइडेंस जारी की है, आप उसकी तैयारी इसी अंदाज से कर सकते हैं और इसके अंदर आपको करना ज़रूरी है। तो इसमें कोई सियासी बात नहीं हो रही, ना दुनिया की बात हो रही, ना किसकी मुखालिफत हो रही, ना किसकी हिमायत हो रही। अगर कोई कानून का आदेश आता है, अगर हम उसको इजहार कर रहे हैं तो कोई गैर शरई अमल नहीं है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी हमारा सर्वे है कि मतलब 30 से 65 बल्कि 50% पकड़ लो, लोग बेइज्जती का शिकार है, लापरवाही का शिकार है, कुछ गुर्बत का शिकार है, कोई माशी तंगी का शिकार है, कोई कलयुगी का शिकार है। अब कई परिवार ऐसे हैं कि जो खेड़े पाड़े से आके पेट भरने को आए हुए हैं, यहाँ कोई दोस्त नहीं, रिश्तेदार नहीं, सुबह कंपनी में जा रहे, शाम में आ जा रहे, सो जा रहे, साथीदार भी मतलब ऐसी खेड़े पाड़े के मतलब ज़्यादा वो नहीं, मतलब चढ़ रहा, मतलब माहौल चढ़ा, कोई ऐसा सरकारी अहकामात के, जीआर के, कानून के, कायदे की कोई सियासी शऊर, कुछ इल्मी शऊर नहीं है। इंक्वायरी करो आप। हालांकि वो अपनी दुनिया में सही है, वो बेचारा हक हलाल का कमा रहे, उसको वो बात नहीं आई। अरे मगर ये ऐसे सैकड़ों लोग हैं नहीं है। अभी अखबार भी नहीं पढ़ते, ज़्यादा अखबार का मुताला भी नहीं करते, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में कंपनी में काम कर रहा हूँ, स्कूल के पीरियड में मुझे मालूम है, जब 12-12 घंटे काम करते बेचारा, ओवर टाइम काम करते तो हड्डियाँ फसलियाँ पूरी टूटी हुई रहती, मतलब थकी हुई रहती, मतलब आए यार नाश्ता पानी खा करे सो गए तो वही 8 बजे सुबह उठ रहे। फिर हम खुद इससे बीते हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कहानी और ख्याली बातें चढ़ी। तो कैसे हम इस्लाह करेंगे? और माफ़ कीजिएगा, कोई इस्लामी मुल्क नहीं है ये सऊदी अरब है क्या? ये नहीं भाई चलो हमारे इस्लामी मुल्क है, इस्लामी इमारत शरिया के हैं, ज़िम्मेदार हैं माशाल्लाह, वो खुद इस्लामी जमहूरिया के सरबराह है, वो अपने हिसाब से फैसले करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? अरे हम जिस मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ के क़वानीन की पासदारी करना, उसको उम्मत को समझाना, तो ये भी तो कहीं नेकी के दायरे में आता है कि नहीं आता? नहीं तो वजाहत कर देना, खाती फतवा निकाल के हम तोबा करेंगे, कान पकड़ेंगे, आपसे माफ़ी मांग लेंगे कि भाई हमसे गलती होगी, हमको माफ़ कर दीजिए।
क्योंकि आप बड़े हैं मतलब उलमा इकराम अंबिया के वारिस होते हैं। हम आपका बड़े दिल से एहतराम करते हैं, हम आपको दुआओं में याद रखते हैं, आप भी हमें दुआओं में याद रखते हैं, कोई आपसे बदगुमानी नहीं है। तो ऐसा बोलने में हो रहा क्या, मेरा आज तक समझ में नहीं आया। अरे भाई, अगर इस तबलीगी इज्तिमा के जो भी जून वाले इज्तिमा हो रहे हैं, उसके अंदर 1 घंटे के कोई ख़ास आदमी जो मतलब बासलाहियत हो, जो कम कम अल्फाज में, कम जुमलों की अदायगी के अंदर आधे घंटे में दो सेशन में के अंदर बात कर दे कि कोई मतलब कोई मराठी में बात कर दे, कोई उर्दू में बात कर दे, ताकि मराठी का और वो उसको रिकॉर्ड करके हम जो सोशल मीडिया पे डालें। तो कि ये कुछ क्या बात है, ये मतलब कि CID पीछे लग जा रही, कि CBI भी पीछे लग जा रही, कि मतलब नेटवर्क पीछे लग जा रहा, कि तुमने जमात का काम हो रहा था तो तुमने इसके अंदर ये बात करे कैसा, ऐसा कुछ छापे पड़े आ रहे कि क्या हो जा रहा। मतलब वो तकलीफ हो रही साहब मेरे को, वो तकलीफ हो रही। इसलिए तकलीफ हो रही का खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे, अगर कल को ये इलेक्शन के बाद मार्च अप्रैल के बाद ये इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब जैसा इसमें कहा गया कि भाई हिरासत के में रखा जाएगा, और एक बात याद रख लीजिए, अब कुछ लोग बहुत अगर मेरे से उम्र बड़े होंगे, जिनकी पूरी ज़िंदगी जारी होंगी, तो मैं उनको ख़ास तौर से कह दूँ कि आप कोई मुझसे ये कमेंट ना करें कि जनाब तुमको क्या मालूम, तुम लौंडे पोट्टे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे और तुम कुछ भी बड़बड़ कर रहे क्या। मैं उनको ख़ास तौर से ऐसे लोगों को कह दूँ, मैं ख़ास तौर से कि देखिए, BJP के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं ना पूरे इंडिया में, तो ये मत सोचिए जब किसी बंदे ने को बयान दे दिया तो समझना होने वाला है। अगर तुम 1000 बार भी लटक गए तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम कोर्ट में चले गए ना, तो कानून की चौकट बना के उसको बराबर सेटिंग में कैसा लाना, तो कैसा कानून की शिकंजे में बिठाना, रास्ते बिठाना, मालूम है। कई हज़ारों केस हो गए, आप बोलते बैठूंगा 3 घंटे निकल जाएंगे। पहले लोग मेरे से नाराज़ रहते कि 1 घंटा बोलते बोल के। तो ज़रा बात को समझो, जो वजीर का बयान आया है ना, तो ये मत समझो बराबर। और हिंदू उन्होंने जो बोले थे राम मंदिर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के केस से पहले बोले थे कि नहीं यार, हम बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे और वहाँ राम मंदिर बनेंगे, बोलते थे ना। किसी ख्वाब ख्याल में था क्या ऐसा होगा वैसा होगा, शहीद होंगे ऐसा होगा, था क्या। जो भी था कानून से कायदे से, जब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बन गया ना, 3 तलाक का मसला, सैकड़ों मसले ऐसे कई इसके बातें हैं। तो रुके क्या, बिल्कुल कानून की चौकट में रह के काम हुआ ना। हाँ, तो बोलने का मतलब क्या है कि किसी एक वजीर ने बोल दिया ना, तो समझ जाना ये तुमको इशारा है। और अगर अभी तुम बोलिएगा नहीं इल्ला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की मदद देंगी, तो अल्लाह दीदी बोलिएगा ना, अल्लाह के बंदे, मैंने तुमको ये हुक्म दिया ना कि तू पलंग घर में सोते पड़ा रह रहा क्या। अरे बाबा, तुम मेहनत मजदूरी कर रहा था, फाड़ा लिया, चौकट उंगाल, जरा दुनिया में फैल, मेहनत कर, तो मैं तुझको रिस्क दूंगा। तो ऐसा है क्या कि अल्लाह दे यार बिस्तर पे आ गया। इतना भी नहीं चलता ना, इतना भी नहीं चलता ना। अब क्या कहेंगे इसको, डर कहेंगे, बुजदिली कहेंगे, खौफ कहेंगे, क्या कहेंगे। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मामला यहाँ तक आ गया ना, 2-4 महीने के बाद शुरू होने वाला है ना। अब कागजा मांगेंगे, बताओ वेरीफाई के वास्ते क्या करना, कैसा करना। अपना कुछ बिगड़ जा रहा है, 10 करोड़ 20 करोड़ चल जा रहे हैं, ऐसा बहुत अगर, अरे भाई मेरे बोलने का मतलब ये है, इस बहाने से हज़ारों लोग जम जाते हैं, 1-1 लाख, सवा लाख, 2-2 लाख जम जाते हैं। उसमें अगर आधा घंटा बात करें तो सबको मैसेज पहुंच जाता। और वो स्टेट ऐसा रहता, हमारे पास मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि मस्जिद से बात हो रही, इस्लामी स्टेट से बात हो रही, मतलब इस पर बात हो रही ना, तो उस पर ऐसा अमल करते कि बिल्कुल, वो तो खैर अल्लाह की बात बोलते हो, गैर ज़रूरी बात नहीं करते हो, लेकिन बस पूछो मत, क्योंकि वो नहीं बोले भाई, वो अपने बड़ों ने बोल दिया, बोले भाई बस बात खत्म होगी। और अच्छी बात है ना भाई, हम भी मानते हैं ना, हम भी, आप हमारे बड़े, हम भी एहतराम करते, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। अरे मगर ये भी बोलना ज़रूरी है ना। फिर ये अल्लाह ना करे, मैंने कहा अल्लाह ना करे, अब चले गए औरंगाबाद से, चले गए 25-30 हज़ार, तो फिर ये इज्तिमा दुआ होंगी, हे अल्लाह जो मजलूम मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह उनकी रिहाई की फैसले नसीब फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन पे मजलूम। अरे इसके वास्ते बाबा इज्तिमा में बात होंगी, टाइम भी निकालेंगे, 5 मिनट उसके ऊपर जिक्र भी करेंगे, अल्लाह जेलों में बंद को रिहाई फरमा। और वही हिकमत ना का इस्लाह ताला बोल दिए, तो क्या बिगड़ जा रहा कि नेकियां काम हो जा रही, कि उतनी देर में तस्बीह पढ़ रहे थे वो काम हो जा रहे। जबकि एक हुक्म अल्लाह का ये भी है, ऐ मुसलमानों तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। तो ये रहम के दायरे में नहीं आता है, ये शिर्क के दायरे में आता है, कि बिद्दत के दायरे में आता है। इसलिए देखिए, मैंने बहुत तकलीफ दे हालत में कह रहा हूँ, आप ये ना कहें कि भाई मैं कुछ गुस्ताखाना तरीक़े से बात कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मैं अपने बड़ों को झिझोड़ रहा हूँ, इनकी रिपोर्टें दे रहा हूँ, कि इसलिए कि मैं एक आम नागरिक हूँ,
इसलिए कि मैं आम मुसलमान हूँ, इसलिए कि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, इसलिए कि मैं कोई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए कि कोई माजी में खाजी आजी माजी खाजी पाजी क्या रहते हैं वो खासदार नहीं हूँ, आमदार नहीं हूँ, इसलिए मेरी बात को मतलब नंदाज किया जाता। आज कोई अगर मुसलमान का माजी आजदार माजी खासदार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी मीडिया इसको लग जाती। कोई बड़ा आलिम दीन ने अगर कोई बड़ा बयान दे दिया जमात के जिम्मेदार ने तो उसे पूरी मीडिया पीछे लग जाती। अजीब सूरत हाल है। अरे कौम का सत्यानाश हो रहा, कौम का बेड़ा अगर खोलने को आया हुआ है, इसके पर लब का शेख कब करेंगे वही बाहर ना करें। फिर हम इंतज़ार कर रहे हैं, देखेंगे कितने जेलों में जाते हैं, उसके बाद हम हरकत में आएंगे। बात तो वैसी छोड़ी नहीं। अरे बीजेपी की सरकार है नहीं, ये जो बोलते हैं ये करते हैं, ये आपके दिमाग में आ रहा है क्यों नहीं? ये जो बोलते हैं करते हैं, ये समझ जाओ आप। मैं बार बार 3 बार दोहरा रहा हूँ, ये जो बोलते हैं, ये इंतखाबात में बोलते हैं, इलेक्शन में बोलते हैं कि हम ये करेंगे, तो कोई भी 30 खान आ जाओ कि लाखों मुसलमान रोड पे आ जाओ, करेंगे बोले तो करेंगे। ये किसके बाप को डरते नहीं, ये बिल्कुल सत्ता में रहते हैं। दूसरी बात ये कानून कायदे के साथ चलते, ये कानून कायदे के चौकड़ में ऐसा बिल्कुल ऐसा फर्स्ट क्लास टाइट चलते हैं कि बड़े बड़े मुसलमान की तंजीमें कहिए, जमातें कहिए, खुद मुसलमान कहिए, उनका कुछ भी नहीं होता। अगर मैं आपको इसकी वाज़ेह मिसाल दूँ समझने के वास्ते, सिर्फ समझने के वास्ते, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लफड़ाई है, मेरे पास सबूत भी इतने हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा 2 मिनट के वास्ते कि रामगिरी महाराज ने गुस्ताखाना बात कर रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में हंगामा हुआ था, 65-66 के कुछ तो एफ दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन में, बराबर है। कुछ लोग शायद कोर्ट से भी रुझे हुए थे, धरने निकले थे, मोर्चे निकले थे, लेकिन सरकार ने बोले थे रामगिरी महाराज हमारे आदरणीय हैं, इनके बाल को धक्का तो हमको धक्का, हम इनके बाल को धक्का नहीं लग देंगे। हुआ ना वैसे बाल को धक्का लगा, पेपर में आया क्या कि पोलिटिशियन में रामगिरी महाराज बैठे हुए, उनका बयान कलमबंद हो रहा, ऐसा आया। टीवी बताए किसी बड़े जो 30 मार खाते मुसलमानों के बड़े लीडर जो पूरे हिंदुस्तान को हलाने की बात करते, जो मोदी जी को ललकारने की बात करते, जो अमित शाह को ललकारने की बात कर रहे, कभी उन्होंने पार्लियामेंट में या विधानसभा में खड़े रह के बोले कि ये P66 एफआईआर का क्या हुआ? बोले नहीं, बोले क्यों नहीं बोले? आपको नबी से नौज़ माज़अल्लाह नबी से मोहब्बत नहीं थी, वो सियासी मामला था, वो नहीं बोले कि क्यों नहीं हुआ, कि कानून बड़ा है, कि वो बड़े हैं, कि मुख्यमंत्री वक्त का बड़ा है, नहीं बोलते आया और भामटा बना। क्या करेंगे उसको? साफ सुथरी बात है नहीं, ना तो बोलो मैं गलत है बोल के, ये है करके हम जलील हो रहे, जूते खा रहे। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरुआत है, और ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है। हर मामले में हमारे बड़े होते हैं ना, अमाल खराब है, हर मामले में अमाल को मत लाओ, अमाल के साथ मामलात भी ज़रूरी है। फिर से दोहरा रहा हूँ जुमले को, आमाल के साथ मामलात भी ज़रूरी है। मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहा, उम्रे को भी जा रहा, हज को भी जा रहा, सुन्नत भी पढ़ा, नफिल पढ़ा, तस्बीह पढ़ा, बाहर गुवे दे रहा, चटके दे रहा, चलता है ये। तो बहरहाल मैं इस लाए होने का मेरा मकसद ये था कि देखिए, मैं जो तमाम जो लोग हैं, आम मुसलमान हैं, मैं उनको जो है तो कुछ बात इल्म में लाना चाहता हूँ। ये भी एक मेरा मकसद था कि ताकि आपको यादानी हो जाए और आपको समझने में आसानी हो जाए। अब देखिए 1961 में हमारे वालिद साहब ने जो है तो रोशन गेट के अंदर करीम कॉलोनी में घर ख़रीदे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हालांकि मकान बिक गया, 25-26 साल हो गए बेच के, बिक गया हमारा मकान, लेकिन उसकी जो है तो टैक्सेस बहुत ही भरते थे, उसकी रजिस्ट्री PR कापी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है तो मैंने निकाला। ये देखिए आप, आज से 30-35 साल पहले हमारे बड़े भाई साहब का घाटी दवाखाने में इंतकाल हुआ था, तो उनका एडमिट कार्ड, उनका जो एंट्री कार्ड, उनका डिस्चार्ज कार्ड की, ये देखिए आप, ये देखिए, ये लेमिनेशन करा हुआ है, ये मैंने संभाल रखा हूँ। हालांकि भाई साहब का भी इंतकाल होगा, हमारे भावाज का भी इंतकाल होगा। और देखिए हमारे 1961 में हम 6 भाई हैं, 4 बहनें हैं। अब सब शादियाँ हो गए, इसमें 2-3 बहन का इंतकाल भी होगा, एक भाई साहब का, हमारे एक बहन 2 बहन का भी इंतकाल होगा। तो हमारा फैमिली कार्ड हुआ करता था। हमारे वालिद ने 2 शादियाँ किए थे, मैं बता दूं, पहली वालदा का इंतकाल हुआ था तो पहली वालदा से हमारे भाई बहन थे। फिर बाद में सेकंड जो मेरे वालदा थे, जो बेवा थे, मेरे वालिद ने उनसे निकाह किए थे, हम बाद की पैदाइश किए। तो सब मिला के मुश्तरका तौर पे कार्ड है, और ये करीब का भी 30-35 साल का कार्ड है। ये लिमिटेड बाज़ाब्ता असिस्टेंट करा हुआ है, ये आज भी रिकॉर्ड पे। ये भी आपको बता रहा मैं कि कागज़ की संभालने का तरीक़ा सलीक़ा बता रहा हूँ। देखिए ये भी लेने में लिमिशन है। ये PR कार्ड जो हमारा था बेचते वक्त, तो उसकी मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकाला था, बड़ी कापी। ये देखिए, ये हालांकि घर बिक गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे पास आज भी है कि हम 1961 में मेरे वालिद ने यहाँ पर मकान लिए थे। अब मेरे वालिद जो है तो हेडमास्टर थे,
और ये देखिए ये 2013, ये 2013 की मैं और मेरी बीवी का जो है तो ये मतदान यादी है। 2013 बोले कितने हो रहे, 7 ये, अरे ये समझो 26 25, 7 और 5 12 13 साल पुराना मैंने वोट किया था। हालांकि बोलो उस ज़माने में था क्या कुछ, NRC FRC NCR SIR कुछ था क्या, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने ये लेमिनेशन करा। देखो ये यादी है ये या, और वीडियो के आखिरी में तमाम डॉक्यूमेंट को एक बार फिर बता दूंगा ताकि आपको सबूत भी मिल जाए, आपको इत्मीनान भी हो जाए, और रखने का निकालने का इसका तरीका भी आपको समझ में आ जाए, उसकी अहमियत वाज़ेह हो जाए, ये मकसद बताना है। ये देखिए इसका लेमिनेशन बाज़ाब्ता, और ये मैंने लेमिनेशन क्यों निकाला था ये भी सुन लीजिए। ये बात मैंने कहा क्या SR करनी था, लफड़ा क्या होता था हम अक्सर सुनते, देखो अरे साहब मैंने पिछले बार इलेक्शन में वोट दिया ना, मेरा नाम कैसा नहीं, मेरी फोटो कैसा नहीं, अधिकारी क्या होता, तुम्हारे पास क्या सबूत है, शुरू से नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, चुप झकोला। तो मैंने बोला तो उस टाइम पता है, देखो साहब पिछले बार में इलेक्शन दिया मैंने वोट दी, मेरी फोटो ऐसा ये था। और ये मेरे वालदा का भी इंतकाल हुआ था तो 2015 में, नहीं हमारे चाचा का इंतकाल हुआ था, उनके डेथ सर्टिफिकेट आज भी। और मेरे वालिद ने खुद 1961 में उनका खुद का कि ये मोमिन है बोल के, अंसारी लोग है बोल के कासट निकाले थे। ये उस टाइम जो 10-15 रुपये की टिकट, ये टिकट पैसे के, देखो ये भी आखिरी में आप बारीकी से देख लीजिएगा, पुराना टिकट है ये, 10 पैसे और 15 बॉन्ड, और पीछे तहसीलदार का 1961 कास्ट सर्टिफिकेट है ये, कास्ट सर्टिफिकेट है ये। उसके बाद देखिए बुल्डाने में देवलघाट बोल के गाँव है, वहाँ पर मुझे कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ रही थी, तो ये पुलिस सरपंच का वंशवाड़ी, ये सरपंच ने लिख के दिया है, उनका वंशवाड़ी बना के दिया है, मतलब सबूत देख के कि 1911 में इनके वालिद यहाँ देवलघाट में पैदा हुए थे। ये मेरे पास कोटवार बुक भी है, उनका सरपंच का दाखिले। ये मेरे वालिद की स्कूल की TC कि उन्होंने वहाँ तक चौथी पढ़े थे, बाद में उसी तरह पढ़े थे, ये TC, ये ओरिजिनल TC है और लेमिनेशन करी हुई है। और ख़ास बात आपको ये बता दूँ, देखो कि 1911 जैसा आप सोचने वाली बात है, अब ये बात बहुत गौर से सुनो आप, ये तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल बात है। हम क्या बोलते हैं, अरे यार 5 साल हो गए 6 साल हो गए, मिलता कि नहीं मिलता, रिकॉर्ड गुम गया, वो ऐसा होगा, नीचे होगा ऊपर होगा, वो रिकॉर्ड नहीं मिला, नहीं ऐसा नहीं मिला, नहीं झकोला, मतलब कुछ भी गैर ज़रूरी बात है। तो आपको बड़ी हैरत होगी कि 1911 में मेरे दादा का नाम था बुढ़न मस्तान, मतलब बुढ़न मेरे दादा का नाम और मस्तान उनके बाप का नाम, यानी परदादा का नाम। और ये कोटवार बुक, ये भी आखिरी में देख लेना बारीकी से, मैं स्क्रीन पे बता दूंगा लास्ट, जब मेरा वीडियो खत्म होगा ना, बाद में डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। इसको बोलते हैं कोटवार बुक। और ख़ास बात ये है, ये कोटवार बुक का मतलब ये है जन्म दाखला, जन्म प्रमाण पत्र, इंग्लिश में बोलेंगे बर्थ सर्टिफिकेट। किसका है, मेरे वालिद का, यानी कि मेरे दादा के घर में, यानी बुढ़न के घर में, बुढ़न मोमिन के घर में जो है तो ये अब्दुल रहमान नाम का बच्चा पैदा हुआ। और 11/10/11 देखिए, समझ रहे बात को आप, कितना पुराना रिकॉर्ड है ये। जन्म दाखला है, जन्म बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको मोटे अल्फाज में, रूप इक्वल टू, ये रिकॉर्ड है, मगर जाना पड़ता, आना पड़ता, भागदौड़ करना पड़ती। ये है, ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड हुआ समाज कल्याण से यहाँ का, ये वैलिड सर्टिफिकेट है मेरे पास। और मेरे जब मेरा पंचनामा हुआ था, क्योंकि मैंने जो है तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट में तकलीफ हो रही थी, तो अब जैसा मेरा जज्बा देख के समझ गए होंगे कि बाबा कितना मतलब जुनूनी है, जो भी है जज्बाती प्लेयर है मतलब। तो फिर हमने क्या कर, जज्बात में आके हमने 25-30 चक्कर मार लिए, फिर हम लोकशाही अदालत में चले गए। कलेक्टर साहब की भर्ती ना जो, हरमन मान लो साहब, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मुसलमान है करके मेरा काम नहीं हो रहा, डायरेक्ट मैंने ऐसा बोला, पूरा अधिकारी एकदम सन हो गए कि क्या बोल रहा बोल के। अब जाहिर सी बात है, मैं जब तहसीलदार के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा तो फिर मेरी तो इंक्वायरी खतरनाक बैठेंगी ना, कि झूठ बोला सच बोला, तो मेरे पे शिकंजा कसा गया। अच्छा उस टाइम मेरा रहन सहन कैसा था सबको मालूम, मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं आप, ये रुमाल डाला हुआ, सादा सीधा शर्ट, इस्त्री ज़्यादा कपड़े नहीं, 50 रुपये की चप्पल, ऐसा लग रहा है गंगापुर से कोई रावटा पावटा आया, पटेल आया मौसम में बेचने को, ऐसा। अब मैंने अपने अंदर बदलाव किया रहन सहन के एतबार से। तो पंचनामा हुआ था, उस पंचनामे के अंदर मंडल अधिकारी, उसके बाद अब तक पुलिस के जरिए से भी खुफिया जाँच हुई थी, क्योंकि बड़ा मामला बहुत बढ़ गया था। बाद में जायसवाल साहब मेरे ख्याल से कलेक्टर थे, अब पता नहीं कहाँ पर है, जायसवाल साहब उनका नाम, सरनेम जायसवाल है। तो जब कलेक्टर हुआ करते थे वो, तो उनकी टेबल पे मेरे बेंच में मेरा केस चला, 6 महीने चला करीब। बाद में जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंचनामे की रिपोर्ट, पूरे गोपनीय रिपोर्ट, मंदरिकारी की रिपोर्ट, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी उस ज़माने में तरीक़ाकार होता मंडल की तरफ से, वो गोपनीय रिपोर्ट पूरी मेरे पक्ष में आई, क्योंकि मैंने पूरे हवाले दिया कि साहब
ये है, ये है, ये है, ये है। तो बहरहाल पे उसके अंदर मुझे एक रिपोर्ट दी गई थी, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1911 में 1911 का रिकॉर्ड जो देवलघाट तहसील का है, बुल्डाने का है, यह माननीय है, ये खरा है, सत्य है, और इसके ऊपर जाति प्रमाण दिया जाए। ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, ये है देखिए। और जो स्कूल में पढ़ता था मैं, तहतानिया स्कूल में चेलीपुरे के अंदर, आप वो उठ के महानगर पालिका पानी टैंक के सामने चलेगा तो मेरा परवेश निगम, तो जो स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था वो स्कूल का परवेश निगम है, और ये स्कूल का हेडमास्टर के साइन है, उनका वो है रिमार्क कि ये रिकॉर्ड हमारे पास से जारी हुआ है और ये सर है, इसके अंदर जो भी मालूमात दी गई है वो सही है। मोटे अल्फाज में इसका मतलब ये है, ये उसका ये रजिस्टर उतारा बोलते हैं इसको, रजिस्टर उतारा। परवेश निगम अलग होता, रजिस्टर उतारा अलग होता। ये इतना बड़ा रजिस्टर था, इतना बड़ा है, तो मैंने उसको छोटा करके बना के लिया है। देखो ये आगे पीछे लेमिनेशन नहीं, ये ये एक हमारे चाचा का भी एक, हमारे चाचा 15/8/1944 के 44 में हमारे चाचा की पैदाइश है, उनका इंतकाल होगा, उनका जन्म दाखला है मेरे पास। इसको बोलते हैं मोटे भाषा में कोटवार बुक, और कोटवार बुक का रूपांतर कोटवार बुक के अंदर सब आता ये। उसके बाद जो है तो ये पुलिस पटेल के दाखले, हमारे वालिदा को पेंशन मिलती थी, ये पेंशन का आज तक, हालांकि उनका इंतकाल हो गया, पेंशन का मेरे पास है। देखो ये लेमिनेशन मेरा जो है तो यादी में नाम गलत हुआ था 2013 में, मेरा और मेरी बीवी का। अब आपको मालूम है नाम में लफड़े होते, तो मैंने वो दिया था और उसी भी लिया था कि साहब मेरा नाम गलत है, और आज तक गलती से, खास बात क्या है आज तक भी गलती से। अब क्या करें, कितने बार सर फोड़ेंगे अब, लेकिन मैंने पूरे पुरावे रखा कि साहब हम बार बार आपके तरफ रुजू होते रहे, आपके तरफ आते रहे, आपकी तरफ आपके रिमाइंड में लाते रहे। ये है, मैंने पौती इलेक्शन निवडणूक अधिकारी को बाज़ाब्ता लिया था, उनके उसी लिया था, और ये 2013 का ही ये है। देखो लेमिनेशन, कि कल को अगर बोले भाई तुम्हारे इसमें नाम अलग है, तुम्हारा ये है, तुम बाहर के होंगे, तो बोलूँगा फिर ये जिन्होंने गलत करे ना तो पहले इनको करो, हो सकता है फिर ये भी बाहर के होंगे, फिर चिड़ के मारे कुछ भी बोलता, पहले इन पर कार्रवाई करो। तनख्वाह ले रहे, कुछ पढ़े लिखे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, सामने वाला एप्लीकेशन लिख के दे रहा, राइटिंग में दे रहा, ऐसा नहीं ना कि मैं कि भाई आड़ा टेढ़ा काना मात्रा कुछ भी लिख के दे रहे, पैसे नहीं है तो किसी से 10-20 रुपये देख के अच्छे मराठी राइटर से लिखा के दे रहे, अब तुम उसमें भी लफड़े करेंगे, उसमें भी गलतियाँ करेंगे, तो फिर गुस्सा नहीं आदमी को। भला कहने का मतलब ये है, ये लेमिनेशन। दूसरी बात ये है देखिए, और हमारे दादा को देवलघाट की उनकी प्रॉपर्टी थी, मकान था, एक काफ़ी बड़ा मकान था, 100-100 के आसपास कुछ था। तो हमारे दादा के इंतकाल के बाद जो है तो हमारे चाचा के नाम पे हमारे दादा ने करे थे। हमारे चाचा, उनका नाम है देखिए अब्दुल सत्तार शेख बुड़न अंसारी, मोमिन बोलता अंसारी, मोमिन लोग, हम मोमिन है मतलब कपड़े वाले। तो हमारे दादा ने हमारे ये बेटे के नाम पे करे थे, मतलब उनके बेटे के नाम पे, ये लड़के बेटे थे हमारे चाचा, तो उनके नाम पे करे थे, मतलब इंतकाल के बाद जो होता है इनके नाम पे हुआ था, जो भी होता बहुत पुरानी बात है वो, मतलब बोलते 70-80 साल पुरानी बात होगी वो। तो बोले मतलब उन्होंने उनके नाम पे करे थे। अरे देवलघाट के जो बुल्ढाना तहसील के अंतर्गत आता है, वो मकान बिक गया, वो सब हो गया, फना फिल्ला हो गया, सब चीज़ उधर हो गए, लेकिन हमारे परिवार, हमारे सगे चाचा, जो हमारे दादा का मकान था, हम टैक्स पीरियड थे, हम टैक्स भरते थे, ये टैक्स की कॉपी, ये कॉपी हालांकि यार। तो बोलने मतलब क्या है, ये तमाम डॉक्यूमेंट मैंने आपको क्यों बताया, खासकर मेरे मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि देखिए मैं कोई एड़ा बावला नहीं है, मेरी कामा भी नहीं है, मैं आपको रफ भाषा में इसलिए बोला कि आपको समझने में ऐसे नहीं जाए। अब ये ना कहे कि मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, मैं ऐसी फंसी उर्दू बोलूँगा कि बहुत से लोग बोलेंगे ये जुमला तो हम पहली बार सुन रहे हैं उर्दू के अंदर, सर फारसी है कि क्या है पता नहीं, संस्कृत का लफ्ज़ है। हाँ मेरे पे ये भी सलाहियत है, लेकिन मैं रवानी में इसलिए बोला कि भाई आपके बोल चाल में आपको समझने में आसान हो जाए। अब ये ना समझे कि भाई चल रहा मामला हवा में, बोलने मतलब कि मैंने क्यों बताया आपको। हाँ अभी मेरे पास सब है, अब मैं कितना मुतमईन है ना, ये फिर भी कम बताया मैंने आपको। मेरे पास ऐसे मेरे चचा और चारों चचाओं के बच्चों के, उनकी भवा के बेटे के, उनके आधार कार्ड, उनकी ये कार्ड, उनके राशन कार्ड, ये तमाशे वो तमाशे, 7/12 लिंक पेपर, टोटल मेरे पास 600-650 डॉक्यूमेंट्स है। इतने उतने नहीं है, 2 पेटियाँ भरी हुई है बेहतरीन। ये तो मैंने खाली झलकियाँ बताया आपको, मैंने चल झलकियाँ जो मेरे से ज़्यादा रिलेटेड थी बल्कि बता दिया, और दूसरे ख़ानदान के लोगों की भी है। तो बहरहाल ये बोलने का मतलब ये है, कागज़ की बड़ी अहमियत है, और हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अब कागज़ की बहुत अहमियत है। अगर इस देश में तुम पूरा मन तरीके से
अमन से, सुकून से एक भारतीय नागरिक बोल के अगर तुम जीना चाहते, रहना चाहते, तो आपके पास आपके कनेक्टेड रिलेटेड दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपके बाप दादा कहाँ के थे, वालिद साहब कहाँ के थे, तुम कहाँ के थे, कि भाग के आए, कि बांग्लादेश से भाग के आ गए, कि पाकिस्तान से भाग के आ गए, किधर से भाग के आ गए, कि घुस गए, क्या करे, घुसपैठे ऐसे आरोप लग रहे। ये चीज़ नहीं होना, ये चीज़ से परेशान बचना। तो ये चीज़ आपको जैसा मैंने रखा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2 पेटियाँ है, 650 डॉक्यूमेंट कम नहीं होते बल्कि ज़्यादा ही होंगे वो। और ख़ास बात क्या है मेरे पास, आप बोलेंगे 650 डॉक्यूमेंट ऐसा क्या खास बात होंगी, तो मैंने वैसा नहीं करा। जैसा भाई मेरे को जो है तो 3 बच्चे हैं बराबर, तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो फिर मतलब मेरे से मेरे दादा के, चारों चचा के, मेरे चचेरे भाई के, बहनों के मिला के कितना शर्ट हो रहा हो, 50 शर्ट हो रहा। तो 50 का शर्ट मैंने समझो एक बेटे के नाम से बनाया, 50 शर्ट मैंने दूसरे बेटे के नाम से बनाया, 50 शर्ट मैंने बेटी के नाम से बनाया, कि भाई आगे चल के इनको परेशानी ना हो। कि हम कास्ट में आते, कल को बोलेंगे भाई वैलिड नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये बताओ, वो बताओ, लहसन बताओ, प्याज बताओ, बोलते ना, सब कुछ भी काम बात हो जाते करके। मैंने क्या करा, बच्चों को दे दिया। मतलब बेटा हम खबर में चले गए, तो तुमको किसने पूछा कि ये कहा है, वो कहा है, तो बोलना ये, तूने खुद बोलना बाप बंद कर, ये ले तेरा काम हो गया। तो बोलने मतलब क्या है, इसके वास्ते मेरे पास 650 डॉक्यूमेंट हो गए, हर एक के 50। हालांकि मैं इतना बड़ा अमीर नहीं है, अभी भी मैं 25 साल साइकिल पर है। मेरे एलियाने मोहल्ला में आधे ज़्यादा मैं पहचानता, साइकिल पर रहता था। अभी भी मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी लिया। मतलब ये है कि मैंने भूख से प्यास से कराई, मैं पैसे वाला नहीं था। ये 650 के कलर जरास निकालना, ब्लैक एंड वाइट निकालना, लेमिनेशन करना, मुँह का खेल नहीं है। मैंने ऐसे भी दिन निकालना हूँ कि घर में आज काम धंधे बराबर नहीं हुए, तो किसी दोस्त से 50-100 रुपये उधार लिया कि यार दे यार, आज कुछ भी नहीं है और घर में खर्चे के पैसे नहीं है। तो दोस्त से 100-200 लेता था, उसमें 10-20 रुपये का मतलब कुछ गोश्त बोलो, तरकारी बोलो, ये करके लिया, घर में लिया खाता था। ऐसे मैंने कई बार टाइम निकाला हुआ, लेकिन ये काम करा हुआ है। और कई बार तो हमारे इसके ऊपर घर में झगड़े हो जाते थे। अरे घर की बात बोलना नहीं, लेकिन मैं बोला आपको कि हमारे घर में और भी बोलते थे क्या आदमी दीवाना पागल है, कागज़ के पीछे पड़ा। और आज वो कागज़ उनको मतलब कितनी अहमियत बढ़ गई होंगी। अब बहरहाल बोलने का मतलब ये है, ये सर से रवानी में आपको इसलिए बोला कि कागज़ की अहमियत आपके सामने उजागर करना मकसद था। ये एक मकसद था मेरा, ताकि इस तरह संभाल के रखने का तरीका है ये। और दूसरा, जैसा मैंने इज्तिमा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई इज्तिमा के अंदर जो है तो 1 घंटा या आधा घंटा कोई अच्छा मुकर्रिर सेलेक्टेड, जो गवर्नमेंट के जीआर, कानून, कायदे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ऐसा करे, ऐसा नहीं करे तो फिर क्या कर सकते, ये करे तो फिर क्या नहीं कर सकते। कानून के ज़रिए से जो भी गाइडलाइंस आ रही है, जो जीआर आ रहे हैं, जो अहकामात आ रहे हैं, उसकी खोल बजा के जीआर नंबर, ऑर्डर नंबर, कब हुआ, कैसे हुआ, पार्लियामेंट में कब पास हुआ, महाराष्ट्र में कब आया, ये नहीं करे तो फिर क्या होगा, ये पूरा बारीकी से बताया जाए। अगर 1 घंटे में अगर वहाँ से बताए जाएंगे और वहाँ पर 80,000, 9,000, 1 लाख लोग दुआ में शामिल रहेंगे। अरे एक दुआ से पहले बात बोलना, ताकि दुआ में क्या होता, हमारे पास एक वो है ना, अरे दुआ है, बोले चलो, बोले भाई, मतलब 1-2 घंटे पहले दुआ में शरीक हो जाते। यानी मैंने अक्सर देखा हूँ कि समझो 1 लाख का इज्तिमा है, तो उसमें 30,000 लोग तो ऐसे रहते हैं जो दुआ के टाइम पीछे आते, मतलब 2 घंटे पहले आते, चलो बोले आप इज्तिमा में टाइम नहीं मिला तो दुआ में शरीक हो जाएंगे। एक अंदाज़ा बता रहा, मैं एवरेज बता रहा, 70,000 बच्चों टाइम पर रहते बेचारे, 30,000 ऐसे आते, चलो दुआ तो में शामिल हो जाओ कम से कम। तो बोलने मतलब क्या आ रहा कि दुआ जैसा आप समझो हो रही है अपनी असर के बाद, तो 3 बजे से भाषण शुरू कर देना है, ये तकरीर 3 से लेकर 4 तक, कि देखो भाई हमारे मुल्क में एसआईआर होने वाला है, हम इस मुल्क के अच्छे नागरिक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको अगर हमारे वजूद के साथ एक सियासी शऊर के साथ, सामाजिक शऊर के साथ, एक शरई शऊर के साथ, शरई शऊर बोले तो एक मुसलमान के हिस्से से जीने की ज़िंदगी चाहते हैं गुजारना, तो हमको ये दस्तावेज़ की तैयारी लाजमी है। हम तैयार करके रखें, उसको लेमिनेशन करके रखें, 1 से 2 कापी बनाएं, 2 से 3 कापी बनाएं। और ख़ास बात, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये बात मेरी मानी जा रही होंगी तो इस पर गौर फरमाइएगा और अपील कीजिएगा कि 2 महीने के बाद रमज़ान है, तो ये अपील कीजिएगा कि भाई पेशगी ज़कात देने के हुक्म है, क्योंकि अप्रैल के बाद जो है तो एसआईआर का मामला शुरू होने वाला है। जो भी तारीख नज़दीक आ जाएंगी, ये दस्तावेज़ की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है। तो भाई आप क्या कीजिए, बहुत से लोग गरीब रहते, मैं आपको वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन बर्दाश्त कीजिए, क्या करूँ, मेरे को इतना मवाद है मेरे पास, लेकिन अब क्या करूँ, अब लोगों भी नाराज़ होते, फिर मजबूरी में सुन लो, बर्दाश्त करो भाई खुदा के वास्ते, क्योंकि मैं भी मेरा भी सर दुख रहा, मेरी भी ज़ुबान दुख रही, मैं बोल रहा मैं दर्द के मारे, बर्दाश्त करो मेरे को। बहुत से लोग कैसे रहते हैं, ऐसा औरंगाबाद के अंदर 5-50 लोग, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, लेकिन बता रहा मैं यहाँ आगे पेट भरने को,
कहाँ की, कोई गंगापुर का, वैजापुर का, कन्नड़ का, कोई नांदेड़ का, परभनी का, जालने का, आ गए पेट भरने को। आ गए तो यहीं रह गए। अब यहीं रह गए तो भाई आगे बच्चा 12वीं पास था, आ गया, बाद में बोला परमानेंट होगा, ये होगा, अम्मी तुम भी आ जाओ। अब माँ बाप बेचारे भोले भाले आ गए, यहीं छोटा मोटा प्लाट व्लाट कैसे भी ले लिया, अपना बना के रह लिए। अब बच्चे के डॉक्यूमेंट वहीं पड़े हुए, ये पड़े हुए, मतलब निकाले नहीं। अब मामला गरीबी का है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैंने अपने आंखों से देखा हूँ, कुछ लोग ने, बल्कि सैकड़ों लोग देखा हूँ मैंने ये 5-6 सालों के अंदर, कि टीसी कब निकाले, हज के टाइम, उम्र के टाइम। अरे एक साहब मिले, अरे अंचड़ साहब अच्छा तो मिल गए, बोले यार, अरे बोले यार वो मेरे को टीसी निकालने का यार, वो कैसा निकालूँ क्या निकालूँ, मतलब आप कहीं को निकाले, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अरे बोले अपना उम्र का नंबर लग गया ना, बोले अपना हज को नंबर लग गया ना, बोले आप लोग जाना होगा, बोले बॉस आप लोग को पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो बोले हमारे एहलिया का, हमारी बीवी का, हमारा है, बोले। फिर वो गए ससुराल में गए, फिर वो पुराने बुढ़े बड़े मर गए, फिर वो बड़े वहाँ पड़ती थी, क्या नहीं मालूम था, मतलब पुरानी कहानियाँ चढ़ी, बातें चढ़ी। फिर वो टीसी, मतलब बोलने का मतलब ये है कि शादियाँ हो गई, खबर में जाने का टाइम आ गया तो स्कूलों के टीसियाँ वहीं अटके हुए। खैर वो कोई बुरी बात नहीं थी। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, भाई अपने घर में पड़े रहने वाली, वहाँ तो महफूज रहेंगी। ये एक एक सादगी का मिजाज था कि चलो अपने पास घूम सकती, फट सकती, स्कूल में रहेंगे तो महफूज रहेंगी, कहाँ भाग के जा रही। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब स्कूलों में जाएंगे क्या बोलेंगे, हजरत 50 साल के बाद यार हमको रिकाम बैठेगा तुम्हारा संभालने के वास्ते, जब क्यों लेके। अब ऐसा बोल रहे हैं। अब वो पहला ज़माना गया, और पहला ज़माना गया। अरे 1 साल के बाद तुम अगर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब जा रहे जन्म प्रमाण पत्र, तो बोले तुमने 1 महीने में क्यों नहीं बनाए। ये आज का ये करंट का रिकॉर्ड है ना। अब तुम 50 साल के बाद जाएंगे टीचर निकालने के वास्ते, तो सही बोले ना स्कूल वाले, तो तुम्हारे नौकर है क्या अपने वो संभालने को। तो खैर वो रिकॉर्ड रहता है, वो अलग चीज़ है। अरे मगर वो ज़रूरी है क्या, वो खुदा न खास्ता कहीं मर जाते, तबादले हो जाते, ट्रांसफ़र हो जाते, 50, 60, 100 साल में अगर वो तमाम स्टाफ अगर इंतकाल कर गया, तो सही बात है, फिर नए लोगों को क्या मालूम। अब तुम नए लोग दास्तान चढ़ा के पूछते चढ़ मार के, ओ सर हमारा टीसी है ना, हमारे वालिद पढ़ते थे ना। अरे बोलेंगे बाबा जब तेरे वालिद पढ़ते थे मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, मैं अभी भी टीचर बना। तो फिर अब क्या करते, गला पकड़ के मारते इसको। तो बोलने मतलब क्या है, ज़्यादा होशियारी मत करो, ज़्यादा होशियारी में मत चलो। कानून कायदे अपने घर के नहीं रहते। मोटे अल्फाज में क्या होते, बड़े बड़े अपने बाप के नहीं रहते, तो उसको समझना पड़ता। आपने कितने बड़े 30 मार खा बाल खा रहे ना, तो कानून के सर झुका के उसको अच्छे से मार के चलना पड़ता। तो फायदे बोलते हैं ना, कहावत है, कायदे बनेंगे तो फायदे बनेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर धोए जाएंगे फिर। तो बस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि इज्तिमा के अंदर इसका जिक्र किया जाए। और जो है तो जो गरीब बेचारे अपने गाँव को, शहरों को जा नहीं सकते, रोज़मर्रा है, आप उनको जानते पहचानते हैं, उनको बोला जाए कि भाई आपने सब डॉक्यूमेंट्स है क्या। अगर उन्होंने बोले कि भाई हम तो गंगापुर के, फरदापुर के है, इधर के उधर के है, क्या करना, हालात सही नहीं चढ़े, आप जाएंगे तो हम दो दिन छुट्टी मारना पड़ेंगी, फिर वो पैसे लगेंगे। तो ज़कात के मद से, मदद के मद से, अपने महरूम की तरफ से उनको खामोशी में दे दो। वरना भाई एक काम करो, तुमको आने में कितने पैसे लग रहे, बोलता हो 2-1 हज़ार रुपये लगेंगे, तो उनको 3 हज़ार रुपये दे दो, ये 4 हज़ार दे दो। वरना 3 दिन का खर्चा 500 से 1500 रुपये घर में राशन पानी डालो, 2 हज़ार रुपये तुम्हारे किराए भाड़े को वहाँ पर बॉन्ड को लिखा पड़ेगी दो। तो ये भी तुम्हारा सदक़े की, ज़कात की, खैरात से नहीं देंगे ना, कसम है रब्बुल इज़्ज़त की, कसम है रब्बुल इज़्ज़त की, कसम है रब्बुल इज़्ज़त की, इतना बड़ा सवाब है कि मैं बता नहीं सकता। तो ज़रा मेरे उलमा इकराम से, मज़हबी तंजीम से गुजारिश है कि रमज़ान आ रहे ना, का धुआंधार भाषण देते हो, मुसलमानों, मदरसा कायम रहेगा, ये बच्चा पढ़ेगा, ये बच्चा हाफिज बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, एक एक ईंट आप मस्जिद में लग जाएंगी, आपका घर बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि एक बड़ा तबका मुसलमानों का क्या समझ रहा, मस्जिद मदरसे इसके अंदर दिए तो अपने को सवाब, और इसके अंदर दिए तो जन्नत का यकीन, जन्नत की श्योरिटी, बल्कि रजिस्ट्री के साथ पीआर कार्ड बोलते हैं ना, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, पीआर कार्ड बन जा रहा हमारा जन्नत के अंदर। ऐसा लोगों की मानसिकता बन गई, बड़े तबकी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 70-80 टक्के की। और किसको बोले ना, अरे यार वो ये गरीब बच्ची की शादी यार करा देते क्या, कहा यार क्या बोलना, धंधे चौपट चढ़ रहे यार, कहा यार देते थे यार, साहब पलंग पे से दिला दो ना, देखेंगे यार, तुम आओ बोला अगले हफ्ते को देखता मैं। और वो आने के बाद अगर मौलाना आए, बड़े मदद से मौलाना है, अस्सलाम वालेकुम, और नूरानी चेहरा, यहाँ तक दाढ़ी, वाइट ड्रेस, अपने वो मिसवाक लगी हुई, सुरमा लगा हुआ, अरबी रुमाल, अस्सलाम वालेकुम, हाँ बैठी बैठी मौलाना, बैठी बैठी, हाँ भाई हजरत क्या कहना। फिर वो हिसाब से बात चलती, तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, तुम्हारे वालिद मेरे को बहुत चाहते थे, मैं भी उनको चाहता था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। पहले ज़रा दुआई अंदाज से बात होती, मग़फ़िरत फरमा दे। और ऐसा हजरत हमारे पास एक जैसा मदरसे का थोड़ा काम निकला है, 2 रूम बनाना है, और अगर बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर आपके वालिद की तरफ से आप एक रूम बना दे, तो रूम के अंदर, उस छत के अंदर जितने बच्चे पढ़ेंगे, लोग बच्चे आलिम बनेंगे, हाफिज़ बनेंगे, कुरान सीने रहेंगे, तो ता क़यामत तक
सवाब मिलेगा, बहुत मिलेगा। अब ये बेटा, ये बेचारा, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। फिर इन्हें क्या करता, ठीक है मौलाना, एक रूम कितने का बन रहा साहब? बन रहा वो बन जा रहा 2-2.5 लाख का है। कोई बात नहीं मौलाना साहब, मैं आपको ये लो, मैं वहाँ आता, या तो ये वहाँ जाके पैसे देते, या तो वहीं 2 लाख का 2.5 लाख का बनाते, महरूम की तरफ से दे देते। चले गए, रूम बन गया। यानी मैं आपको ये बता रहा, मैं ये बात नहीं बता रहा गलत अमल है, बल्कि मैं ये बता रहा यानी कितनी अहमियत है। उन्होंने 2.5 लाख दी थी। अरे घंटा पहले एक साहब आए थे कि बच्ची की शादी थी, आते नहीं नहीं यार, धंधे मंदे है, ऐसा है वैसा है, देते। ये मेरी मैंने कम से कम अपनी लाइफ के अंदर 20 साल में कम से कम 1000 के ऊपर वाक़या देखा हूँ, 1000 के ऊपर वाक़या देखा हूँ। ये फरिश्ते गवाह है इसके, और अल्लाह भी गवाह है, करके बोल रहा हूँ, बदगुमानी से नहीं बोल रहा मैं। तो बोलने मतलब क्या है कि उलमा इकराम भी बोलो। अब बोलना सब कामा रोक दो, कौम के जो है ना टेक्निकल कामा लिए कागज़ों के, ये पहले करा लो। बोलना भैया, न तो क्या फ़ायदा, कौम जा रही, हज़ारों की लाखों की तादाद में कैंप के अंदर पड़े हुए, फ़लस्तीन के साथ बुरा हाल हो रहा, चावल दे दो, राशन दे दो, पानी दे दो, अरे हम भूखे हैं, अरे धूप में पड़े हुए हैं, पानी दे दो और ये दे दो। अजब इस्लाम की बात और हुम्मत की बात और नुस्खी बात, ललकारने की बात और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अरे बेवकूफ़ी की बात है ना, ये बेवकूफ़ी धंधे है ना, पढ़े लिखे ना पूर्ण। जब तुमको मालूम है कि गवर्नमेंट के जीआर आ गए, गवर्नमेंट की दिशा में काम चल रहा है, अगर तुम फिर भी नहीं जागेंगे तो फिर आखिर में वही बोला ना मैं, क्या तुम ये गलत फहमी तो नहीं है कि अरबस्तान में है, सऊदी अरबिया में ऐसा लग रहा है कि आपको सऊदी अरबिया में या अल्लाह हबीबी है, जाओ कभी भी आओ कभी भी, ऐसा लग रहा है कि आपको? अरे बहुत जूते खाएंगे भाई, बहुत जूते खाएंगे। अगर ये लापरवाही रहेंगे ना, बहुत जूते खाएंगे और झक मार के आना ही पड़ेगा। फिर मेरा सवाल है ना, फिर जब क्यों आएंगे? फिर तुम नहीं आना, फिर जब आप नहीं आ रहे ना, तो जब चिल्ला के मस्जिदों में भरना नहीं, अरे मुसलमानों, अरे मुसलमानों, ऐसा करो, नहीं बोलना, फिर नहीं बोलना। वही बात करना, मस्जिद बनाओ, मदरसे बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, बस यही बात करना। कोई दुनिया की मुसलमानों की फला विरुद्ध बात करना ही नहीं, करना ही नहीं, करना ही नहीं, क्योंकि उसमें जन्नत नहीं है। मुसलमान को मुसीबत से बचा लेंगे तो जन्नत नहीं मिलेंगी, जन्नत नहीं मिलेंगी, ऐसा तस्वुर पाया जाता। कौन है इसका जिम्मेदार? बोलो, ये मस्जिद में जुमे से बोलो, क्या मुसलमानों, अगर तुमने एक गरीब मुसलमान की अगर कागज़ बनाने में मदद कर दिए, अल्लाह भी इसकी दुआ से तुमको जन्नत दे देगा, ऐसा बोलो। क्यों? अल्लाह कादिर मुतलक नहीं है, वो गरीब की कली से दुआ निकल जाएगी, कल को परेशान बच जाएगा तो अल्लाह उसकी दुआ के तुफैल में जन्नत नहीं दे सकता? कैसा अल्लाह ने भी ऐसा गाइडलाइंस कर जारी करा हुआ है क्या? नहीं, मस्जिद में दिए, मदरसे में दिए, हाफिज़ बनाए, मुफ्ती बनाए, हाँ ठीक है, सबको जन्नत दे दो। अब दूसरा आ रहा, नहीं साहब ये दवाखाने में शरीक था, इन्हें किडनी फेल हो गई थी, 2 लाख दिया। अरे नहीं 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 नहीं, जन्नत तो मौत अटल थी, कहीं को 1.5 साल करा, कहीं को 2 लाख दी, इसको किडनी को दिया, वो पैसे मस्जिद दे रहा था। अल्लाह ऐसा बोलेंगे, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह। साहब बड़ा रफट अंदाज से बात, बड़ा तकलीफ हो रही भी, मेरे बड़े आप भी जाग रहे नहीं, कैसे बड़े हमारे, कौन सी नहज पे चढ़ रहे, अरे क्या चढ़ रहे, अरे उतने अमाल भी नहीं ना हमारे कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो अल्लाह रहम करम से मामला चल रहा हो, वो क्या चल रहा अल्लाह को ही मालूम है, चल रहा बस मेरे मन में मेरा खुद का सबूत भी दिया। और इज्तिमा के अंदर ये हर इज्तिमा में और हर जुमे की नमाज के अंदर ये बोला जाए, पाबंदी के साथ बोला जाए, इसको हल्के में ना लिया जाए, बल्कि ऐसा बोला जाए ये जुमा के अंदर जैसा बोले, फिर 2 जुमा के बाद, भाई हमने पिछले जुमा को ऐलान किया था कि भाई सबके कागजात बनाना शुरू है, भाई इसमें हाथ उठाओ। जैसा मस्जिद में 1000 लोग बैठे हुए, हाथ उठाओ, इसमें कितने लोग काम पे लगे हुए हैं? तो हाथ उठाएंगे, हाँ भाई हम काम पे लगे हुए। काम पे बोले तो कोई टीसी निकाल रहा, कोई ये निकाल रहा, कोई ठीक है। अच्छा कितने लोग कंप्लीट है वो हाथ उठाओ, फिर हाथ उठा, दिख रहे 400-500 कंप्लीट हो गए, ठीक। अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने कोशिश शुरू नहीं करे, तो उसमें भी 2-4-5 हाथ उठेंगे, सब जो भी है। तो भाई क्यों नहीं, तो वो बोलेंगे अपनी हकीकत कि साहब मैं बहुत बेस्ट था, मेरा घर किराए का है, मैं रहता जाफराबाद में, मैंने फ़ोन करके पूछा तो वो बड़े कि वहाँ तुमको आना पड़ेगा, चक्रा मारना पड़ेगा, मैं जा नहीं सकता साहब, मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाले, मैं जा नहीं सकता। तो ये मुसलमानों को संभालना बहुत ज़रूरी है। और ये मुसलमानों की तादाद अगर औरंगाबाद शहर में ज़िले में निकालेंगे ना, तो कम से कम 2.5-3 लाख के आसपास है। ये मामूली आंकड़ा नहीं है। अरे तुम पढ़े लिखे लोग हैं ना यार, तुम्हारे पास आंकड़े नहीं क्या? जब मैं जैसा छटाक चिल्लार आदमी तुम्हारे साथ पूरी मालूमात दे रहा, डिटेल दे रहा, सबूत के साथ, मेरे साथ चलो ना, तो वो तो अगर तुमको नहीं मालूम मेरे साथ चलो, मैं बताता ना, और नहीं बता तुम जूते से मारो, भाव से साथ क्या बोलूँ मैं आप? अरे कौम के बड़े हैं ना, तो रहबरी सही कर दो, सबको बोल रहा हूँ मैं, सबको रहबरी कर दो। वक्त बुरा वक्त आ रहा, सब रहबरी कर दो, हल्के मत लो, वो जूते खाएंगे नहीं तो भागते फिरेंगे फिर। अरे हाल कुछ बोलने में गलती तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अपना समझ चुका हूँ, गरीब मुसलमानों के दर्द में डूब के कहा हूँ, और इतना दर्द में कहा हूँ कि जाहिर सी बात है फिर दर्द में गुस्सा भी आता है, जज्बात भी आते हैं, बस वही नहीं से कहा हूँ, वरना किसी से कोई बदगुमानी मकसद नहीं।
किसकी बदतमीज़ी करना मकसद नहीं, किसके बारे में कुछ उंगली उठाना मकसद नहीं। आप हमारे सब बड़े हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। खुदारा आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश, इस्लाम में पैर पड़ने का हुक्म नहीं साहब, मैं तो पैर पढ़ के बोलता था कि साहब पैर पढ़ के बोलता है कि आप करो करो साहब करो, ये वक्त है, करो अभी भी करो, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।